पिछले हफ्ते एक रूसी मिसाइल हमले में जापोरिजिया क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में तैनात 19 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, जब वे सैन्य सम्मान समारोह में भाग ले रहे थे। क्रेमलिन का कहना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि वह दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि वह ऐसा करेंगे। मॉस्को का कहना है कि उसने अपनी एक पनडुब्बी से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूस और यूक्रेन ने जापोरिजिया क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति के बारे में विरोधी बयान दिए हैं। मॉस्को ने कहा कि उसने कीव के जवाबी हमले को रोक दिया और यूक्रेन की सेना ने कहा कि वह दबाव बना रही है। अग्रिम पंक्ति में सैन्य सम्मान समारोह में भाग ले रहे 19 यूक्रेनी सैनिकों के रूसी मिसाइल हमले में मारे जाने के बाद आपराधिक जांच चल रही है। क्रेमलिन का कहना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि वह दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ेंगे, जबकि एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वह ऐसा करेंगे। मॉस्को का कहना है कि उसने अपनी एक पनडुब्बी से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूस ने ओडेसा के यूक्रेनी अनाज बंदरगाह पर बमबारी की। रेडियो फ्री यूरोप का कहना है कि उसे डर है कि रूस ने अमेरिका के साथ संभावित कैदी अदलाबदली के लिए उसके एक पत्रकार को बंधक बना लिया है और वह मॉस्को से उसके साथ क्रूर व्यवहार न करने की अपील कर रहा है। रेडियो फ्री यूरोप रेडियो लिबर्टी RFI-RL के रूसी अमेरिकी पत्रकार अलसू कुर्माशेवा 18 अक्टूबर से रूसी हिरासत में है। RFI के कार्यवाहक अध्यक्ष जेफरी गेडमिन ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया, मेरा मानना है कि जब वह पिछले मई में देश में दाखिल हुई थी तो उन्होंने उसे एक संभावित बंधक के रूप में देखा था और वे देखना और इंतजार करना और सुनना और सीखना चाहते थे। और फिर अचानक वे आगे बढ़ गए, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने हथकड़ी पहने हुए उसे उतारते हुए एक बहुत ही ज्वलंत वीडियो प्रकाशित किया। उन्होंने उसके पासपोर्ट का फोटो पृष्ठ प्रकाशित किया और उन्होंने उसकी मां का पता प्रकाशित किया। यह तेज गति थी, बहुत निर्लज्ज, बहुत आक्रामक। जून में अपनी मां से मिलने के बाद रूस से बाहर जाने की कोशिश के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया गया था। 47 वर्षीय कुर्माशेवा फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस में गिरफ्तार होने वाले दूसरे अमेरिकी पत्रकार हैं। पिछले हफ्ते रूस ने अवदीवका शहर पर कब्जा करने के अभियान को दोगुना कर दिया, जो कि मई में गिरे बखमुत के पास के इलाके पर कब्जा करने के अभियान के समान प्रतीत होता है। यूक्रेनी दक्षिणी सेना के प्रवक्ता ओलेक्जेंडर शुपुन ने अनुमान लगाया है कि अवदीवका पर कब्जा करने के प्रयास में 5000 रूसी मारे गए या घायल हुए थे। बखमुत में यूक्रेन की जमीनी सेना के कमांडर ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने कहा कि रूस ने रक्षा से अपराध की ओर रुख कर लिया है। क्या पश्चिमी नेताओं के लिए पूर्व की ओर नाटो का विस्तार करना एक ऐतिहासिक भूल थी, जबकि उन्हें पता था कि इससे रूस भड़क जाएगा? कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेफरी सैक्स का तर्क है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन में त्रासदी को उकसाया और बिडेन प्रशासन को इसे हल करने के लिए काम करना चाहिए। वैगन ग्रुप के पूर्व भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी ने दक्षिणी रूसी क्षेत्र चेचन्या के विशेष बलों के साथ प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। चेचन नेता रमजान कादिरोव ने टेलीग्राम पर एक संदेश में कहा कि कई पूर्व वैगन लड़ाके उनकी अकमत इकाई के साथ गहन प्रशिक्षण ले रहे थे। मुझे खुशी है कि आज प्रसिद्ध अकमत इकाई के रैंक में ऐसे लड़ाके शामिल हो गए हैं जिनके पास उत्कृष्ट युद्ध अनुभव है और जिन्होंने खुद को बहादुर और कुशल योद्धा साबित किया है। मुझे विश्वास है कि आगामी लड़ाइयों में वे पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरेंगे। उन्होंने उत्तेजक संगीत के साथ एक वीडियो प्रकाशित किया जिसमें सैनिकों को युद्ध प्रशिक्षण में दिखाया गया, जिसमें कुछ ने अपनी वर्दी पर वैगन प्रतीक चिन्ह और चेहरे पर मास्क पहने हुए थे। कादिरोव ने कहा कि अभ्यास में शूटिंग, फील्ड मेडिसिन और स्नाइपर्स, मशीन गनर,
सैपर्स और आर्टिलरीमैन के लिए प्रशिक्षण शामिल है। यह स्पष्ट नहीं था कि कितने वैगन लड़ाके भाग ले रहे हैं या प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद कोई चेचन बलों के साथ रहेगा या नहीं। वैगन ने यूक्रेन में रूस के युद्ध की कुछ सबसे भीषण लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन इसके भविष्य पर सवाल तब खड़ा हो गया जब इसके नेता येवगेनी प्रिगोजिन रूसी रक्षा प्रतिष्ठान के खिलाफ एक संक्षिप्त विद्रोह का नेतृत्व करने के 2 महीने बाद अगस्त में एक विमान दुर्घटना में मारे गए। यूक्रेन वासियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकता बनाए रखना चाहिए, उनके नेता ने सैनिकों, चिकित्सा कर्मचारियों और सांप्रदायिक कार्यकर्ताओं को समर्पित एक पोस्ट में कहा। एक्स पर ज़ेलेंस्की ने लिखा, कई अलग अलग लोगों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है कि यूक्रेन कायम रहे। हमारे अग्रिम पंक्ति के नायक, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, हमें आभारी होना चाहिए, एकता बनाए रखनी चाहिए और यूक्रेन की रक्षा करने और अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इस रास्ते पर एक साथ चलना चाहिए। एक मिसाइल विस्फोट से दक्षिणी शहर के मध्य में स्थित सबसे पुराने शाही युग के महलों में से एक में स्थित ओडेसा ललित कला संग्रहालय को काफी क्षति पहुंची। ओडेसा नगर परिषद ने एक वीडियो प्रकाशित किया जिसमें टूटी हुई खिड़कियां और अंदर का मलबा दिखाया गया, जिसके बारे में उसने कहा कि यह कलाघर था। संग्रहालय के पास की सड़क पर हमले के कारण कई मीटर गहरा गड्ढा हो गया।